नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका सी एस अक्षय। सीए फाउंडेशन का सिलेबस खत्म हो चुका है। सीए फाउंडेशन के नोट्स बना के हो चुके हैं। अब टाइम आ चुका है रिवीजन का, मैराथन का, आंसर राइटिंग का। बिकॉज बच्चों ये एक महीना शायद आपका सीए फाउंडेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं, मैं कहूँगा आसान होना चाहिए। बिकॉज आपने जो 2 महीने क्लासेस में पढ़ाई की होगी, समझा होगा टॉपिक को, वो टाइम आ चुका है उसको एग्जीक्यूट करने का। तो आइए डिस्कस करते हैं कि सीए फाउंडेशन का नेक्स्ट 1.5 महीने का प्लान कैसे होना चाहिए। मैं अगर कहूँगा नेक्स्ट 1.5 महीने का प्लान आपने कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले फर्स्ट मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एंड मॉक टेस्ट पेपर आपके स्टार्ट होने चाहिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट होना चाहिए। डेली अपने आंसर्स लिखना चाहिए। सेकंड मैं आपको ओपिनियन देता हूँ कि आपने जो नोट्स बनाए थे उस नोट्स का रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि याद रखना, एग्जाम में जब क्वेश्चन देखते हो तो वो समझ आता है कि भाई साहब मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे कंसेप्ट तो सब पता है, सर ने सब बताया था, बट मुझे पॉइंट्स नहीं याद आ रहे। इसका मतलब आपके आंसर राइटिंग में कमी है, आपकी पॉइंट्स में कमी है, आपके नोट्स में कमी। याद रखना बच्चों। तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ, वाइल मेकिंग द नोट्स सबसे पहले फर्स्ट याद रखना, देख के लिखिए। क्वेश्चंस देख के लिखिए, भले ही 2 बार देख के लिखिए, तीसरी बार लिखिए, चौथी बार लिखिए, बट खुद से ही लिखिए। वो याद रखना, अपने को खुद से ही लिखना है। क्योंकि अगर देखिए बच्चों, अगर आप खुद से भी देख के लिखोगे ना, तो कोई टेंशन नहीं है भाई साहब। क्या दिक्कत होगी खुद से लिखने से, कौन देखने वाला है। बट एटलीस्ट आप अगर खुद से लिखोगे ना, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जो वर्ड्स, जो गलती होती है ना एग्जाम में, वो गलती नहीं होगी। तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट क्या कीजिए, आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। भले देख के लिखिए, कैसे भी लिखिए, बट स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। इससे बेहतर कुछ नहीं है बच्चों, ये सबसे बेस्ट है। इसके बाद आपको कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये अगर आप प्रिपेयर करोगे तो मैं आपको गारंटी दूंगा आपका एग्जामेशन पक्का है। लॉ में अगर मैं बात करूँ तो आप बाकी सब्जेक्ट के लिए अकॉर्डिंग टू वैसे अप्लाई कर सकते हो। आप सीए फाउंडेशन का नेक्स्ट जर्नी कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले फर्स्ट अभी आपको करना क्या है, डेली बेसिस पे कम से कम 2 क्वेश्चंस लिखने हैं। कितने बच्चों? 2 क्वेश्चंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आज फर्स्ट चैप्टर लिया, तो फर्स्ट चैप्टर मैंने लिया, उसके 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने नोट्स को रिवाइज कर दिया, खत्म। कल दूसरा चैप्टर। तो डेली बेसिस पे आपको ऐसा करना है। तो अगर आप में से कोई बच्चे ऐसे जिनको एक दिन में 2 घंटे में एक चैप्टर रिवाइज करना डिफिकल्ट है, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि 10 मिनट में या आधे घंटे में एक चैप्टर को रिवाइज कैसे करना है विद पॉइंट्स। अगर नहीं बता दिया तो मेरा नाम बदल जाना, मैं आपको गारंटी दूंगा। सिर्फ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या करना है, नोट्स बनाना। और मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा मेरा। मैंने अभी रिसेंटली एक चार्ट बुक लॉन्च करने वाला हूँ, जिसकी कीमत बहुत साधारण होगी, 99 रुपीज़ होगी, जो बच्चों को मैं देने वाला हूँ। और चार्ट बुक में 100 पेजेस का ही है, जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया और उसमें पूरे नोट्स कवर किए, डायग्राम, चार्ट बुक, सब कुछ है उसमें। एंड गारंटी देखो 100% सिलेबस कवर किया, एक टॉपिक भी मैंने छोड़ा नहीं उस पर। तो ये किसके लिए बनाया मैंने? सिर्फ आपके लिए, ताकि आप एग्जाम में जब आपको रिवाइज करने के टाइम आएगा 15 दिन का, तो आप उस टाइम पे मॉडल नहीं पढ़ सकते, आप नोट्स नहीं पढ़ सकते, तो उस टाइम पे आपको काम आएगा चार्ट बुक। तो उसको पढ़ना कैसे, उसी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों करना क्या है, आपको उस चार्ट बुक को अच्छे से पढ़ना है, पहला चीज़। एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए, तो यार रखना बच्चों, अभी तक जो टाइम गया छोड़ दीजिए, सोचिए मत कि क्या होगा। अब जो हो चुका है हो चुका, अभी टाइम आ चुका है रिवीजन का। अब टाइम आ चुका है आंसर राइटिंग। तो ये मत सोचना कि मैंने क्या किया 2 महीने क्लास में। आप कभी भी डिप्रेस मत होना कि डिमोटिवेट होना कि मैं अभी नहीं कर सकता 1.5 महीने में। अरे भगवान, याद रखना भगवान दिया है, भगवान है सबके पास। भगवान के ऊपर थोड़ा भरोसा रखना, खुद के ऊपर भी रखना। क्योंकि यार अभी 2 महीने में क्या, 1.5 2 महीने बहुत कुछ हो सकता है। अभी बहुत क्या, आपने अगर कंसेप्ट पढ़ लिया, अगर आंसर राइटिंग आ गए तो क्या चाहिए भाई साहब। एग्जाम में आपको 100 मार्क्स थोड़ी आना है, टॉप थोड़ी बनना है। अपने को तो पास होना है यार, पास होना है। 60 मार्क्स तो कैसे ही आ सकते हैं, तो उसके लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, तो सबसे पहले फर्स्ट अगर प्रिपरेशन नहीं की होगी तो ये मुझे स्टार्ट करना सीए फाउंडेशन की आज के आज। ये बात सुन लेना। तो पहले क्या करना, आज से काम, डेली 2 क्वेश्चंस लिखने हैं। भले वो एमटी पे हो सकते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं। एक चैप्टर को रिवाइज करना है, ताकि आपके नेक्स्ट 15 दिन में एक सब्जेक्ट हो जाएगा लॉ का। वापस 15 दिन में सेकेंड रिवीजन होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत है कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए या फॉर एग्जाम्पल कैसे स्टडी करना चाहिए, तो मुझे मैसेज करना कमेंट बॉक्स में। नया वीडियो उसी के बारे में बनाऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको शुरुआत करनी है इस टॉपिक को लेके। अब तीसरी एक चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना कि पढ़ते समय ऐसा होता है कि यार मैं अभी तो पढ़ लेता हूँ, बट बाद में याद होगा कि नहीं होगा। बट टेंशन मत लीजिए, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आपको पक्का याद होगा। पक्का मतलब गारंटी के साथ बोगा, पक्का याद होगा। और उसके लिए टेक्निक क्या है वो भी बताने वाले। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, जैसे अगर फाउंडेशन की बात करूँ तो लॉ में एक चैप्टर है, दैट इज कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में अगर मैं बात करूँ तो उसमें ओपीसी है, 1% कंपनी। अब 1% कंपनी की आप क्या कीजिए, 10 पॉइंट बना लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में माइनर है, माइनर के 10 पॉइंट बना लिए।
जैसे ओपीसी, ओपीसी के 10 पॉइंट, ओपीसी में कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, ओपीसी प्राइवेट कंपनी होती है, ओपीसी में एक ही मेंबर होता है, ओपीसी में एक ही नॉमिनी हो सकता है, वो दोनों मिलकर एक ही जगह पे हो सकते हैं, दो जगह पे वो नॉमिनी या ओपीसी या मेंबर्स नहीं बन सकते। ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी में नहीं कन्वर्ट हो सकती, ओपीसी एनबीएफसी नहीं बन सकती। कितना ईजी मुझे बताइए। ओपीसी इंडियन होना चाहिए, जिसने इंडिया में 120 डेज रहना चाहिए। अब मुझे बताइए 9-10 पॉइंट मैंने ऐसे ही बता दिया, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसके बाहर? अगर आपके पॉइंट्स खड़ी है तो इसके बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता बच्चों। मैं आपको ना पॉइंट्स खड़े होने चाहिए, पॉइंट्स, क्वेश्चन दिखा ना सीधा AK-47, आपने पॉइंट्स खड़े, साला क्या उसकी औकात है क्वेश्चन की जो आपके मतलब आपके आगे है, मतलब आपके, आप सोचो इतना डरना चाहिए। अरे वो क्वेश्चन तो है जो आप अटेम्प्ट करने वाले हो, तो इतना टेंशन किस बात का है? तो ये ऐसे टिप्स आप फॉलो कीजिए एंड प्लीज़ ये फाउंडेशन की पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट डिटेल में वीडियोस बनाने वाला चार्ट बुक को लेके, मैंने कैसे नोट्स बनाए वो कैसे काम आएंगे आपको, तो अपन आगे अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जो टॉपिक चाहिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मिलेंगे जल्दी। थैंक यू।